हेलो प्यारे बच्चे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पे लोग अक्सर टीचर लोग बात करना नहीं चाहते, लेकिन हम बात करने वाले हैं बच्चे आसाम सीई के बारे में। आसाम सीई के बारे में मैं आपको बताता हूं कि कौन से टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपका एक अच्छा मार्क्स आ सकता है, और हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कैसा रहा है आसाम सीई में प्रीवियसली, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वन बाई वन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे कि सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद मार्किंग स्कीम क्या होता है, मतलब कितना मार्क्स आपका आएगा तो क्या रैंक होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद जो है आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कौन से टॉपिक आप पढ़ेंगे जिससे आपका अच्छे मार्क्स आपका आ सकता है, कहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है आसाम सीई में, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टोटल क्वेश्चन 120 होगा। उसके बाद 40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट होगा, यानी 40 क्वेश्चन फिजिक्स में, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 40 क्वेश्चन मैथ में। टोटल मार्क्स 480 के आएंगे, प्लस 4 मार्क्स होगा और निगेटिव मार्किंग भी होगा बच्चे, इस बात का ध्यान रखना है। यानी एक क्वेश्चन आपका सही होगा तो +4, और अगर आपने सॉल्व किया है तो और गलत हो गया तो आपका -1 मार्क्स भी मिलेगा। और उसके बाद अगर नहीं सॉल्व किया है, कुछ नहीं किया है, तो आपका 0 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। मिनिमम एग्रीगेट 45% इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी ये एग्रीगेट मार्क्स है, इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा तभी आप सिलेक्टेड होंगे। उसके बाद चलिए मिनिमम एग्रीगेट 40% इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर SC ST OBC एंड, मतलब दूसरे कैटेगरी जो होते हैं उनकी बात है, यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। एज लिमिट है 17 टू 21 एज ए 1 अगस्त 2026, मतलब इसके बीच में आपका एज हो सकता है, तो आप दे सकते हैं बड़े ही आराम से। उसके बाद चलते हैं बच्चे सिलेबस। सिलेबस में जो आपने पढ़ा है 11th और 12th में बोर्ड लेवल में, वही इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़्यादा टेंशन की कोई बात ही है ही नहीं। जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप दे सकते हैं, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 11th क्वेश्चन और 12 में जो टीचर्स लोग पढ़ाते हैं तो वही सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आते हैं। चलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जितना भी फॉर्मूला है वो सब तुम अच्छे से रट लो, जो मेन मेन जो फॉर्मूला जो होता है। क्लियर है कि नहीं? मेन मेन जो फॉर्मूला जो भी होता है वो आपको याद कर लेना है। क्लियर है कि नहीं? वो आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल में आपको देते हैं कि रेडियस एटम का क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, A0n² जहां A0 का वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रम के आसपास होता है। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। बर्क काइनेमेटिक्स से भर भर के क्वेश्चन आता है, इससे मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? बर्क एनर्जी पावर से भी भर भर के क्वेश्चंस आता है बच्चे। रोटेशनल मोशन से भी खूब क्वेश्चंस आता है, ग्रेविटेशन से खूब क्वेश्चंस आता है, वेव से भी खूब क्वेश्चंस आता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से भी खूब क्वेश्चंस आएगा, काइनेमेटिक्स से आएगा, AC EMW से आएगा, और मॉडर्न फिजिक्स से तो काफी क्वेश्चन रहते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 6 नहीं 10 तक भी किसी किसी सब्जेक्ट में मैंने देखा है कि इसमें रहते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये सब ध्यान रखना है बच्चे। इस सब फॉर्मूला तो एकदम अच्छे से याद कर लो। फिर से मैं बता देता हूं, काइनेमेटिक्स को एकदम आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इससे यहां से काफी क्वेश्चन 2-3 आते हैं। वर्क एनर्जी पावर से भी खूब क्वेश्चंस आते हैं, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, वेव, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, AC EMW और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से तो जम करके क्वेश्चंस आता है और काफी इजी होते हैं, तो आप आसानी से वहां से उस टॉपिक को कवर करके एक अच्छा मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम बच्चे। रैंक की बात किया जाए तो 200 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आपका रैंक जो है वो अंडर 500 के आसपास ये आपका रहेगा। इसमें थोड़ा सा कुछ इधर उधर वेरिएशन हो सकता है, जनरली 225 प्लस मैं देखता हूं। तो यहाँ पे जो है ये 500 मार्क्स आपका अंडर इसके अंदर रहेगा। तो 500 मार्क्स अंदर है तो आप कहीं भी कोई भी सीट आपको आसानी से मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में। 162 अगर 200 के बीच में है तो अंडर 1100 रहेगा। लेकिन इसमें काफी बच्चे रहते हैं जिनका सिलेक्शन होता है तो वो NIT या IIT में चले जाते हैं, तो काफी सीट वैकेंट रहता है। तो ये सब कैटेगरी में भी आपका यहाँ भी रैंक आया तो सीट मिलने का काफी चांस होता है। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं बच्चे
अब हम अपने रिजल्ट की बात करते हैं। एसपीएम एंड ललन का रिजल्ट का बात किया जाए तो अर्नब डे का इसका सी में रैंक 2 रहा है, हमारे एसपीएम स्टेट रैंक 1 2, यहाँ पे 1, तो काफी अच्छे बच्चे करते हैं। 4 रैंक 3 रैंक ऋषिका डे का, ये विशाल राज ज्ञान, इसका भी देखो ये 3 रैंक सी 2015 में रहा है, 2024 में सेकंड रैंक रहा है। तो काफी अच्छे अच्छे रैंक यहाँ से हमारे इंस्टीट्यूट से प्रोड्यूस हुए हैं बच्चे। तो जनरली टीचर लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सी से पढ़ करके आप आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ करके भी एक बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हो, अच्छा आप कर सकते हो। तो इसीलिए सी एग्जाम को भी आपको सीरियसली लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।